नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां बेलखर नाथ अंतर्गत नवदुर्गा समिति दीवानगंज द्वारा किया गया विशाल भंडारे का आयोजन। आगे चर्चा करेंगे हजारीबाग की, जहां मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 को लेकर प्रेस वार्ता हुई संपन्न। साथ ही बात होगी सुपौल की, जहां पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, मिनी गन फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर प्रतापगढ़ के बेलखरनाथ से है, जहां ब्लॉक के अंतर्गत नवदुर्गा समिति दीवानगंज बाजार द्वार के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि नवदुर्गा समिति दीवानगंज बाजार द्वार के द्वारा शारदीय नवरात्रि के दिनों में मां की प्रतिमा स्थापित कर पूजा पाठ किया जाता है और फिर बड़े ही धूमधाम से गाजे बाजे के साथ मां की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है, जिसके उपरांत विशाल भंडारे का भी आयोजन अब किया गया है। विशाल भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, लोगों का तांता लगा रहा। बेलखरनाथ प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अशोक पटवा की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां बरेली एसएसपी घुले सुशील चंद्र भान द्वारा अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मुकेश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी नवाबगंज बरेली के पर्यवेक्षण में थाना हाफिजगंज पुलिस द्वारा आज तड़के सुबह चेकिंग की गई, जिसके दौरान ग्रेम गांव के पास लाडपुर गौटिया मार्ग पीलीभीत बाईपास के पास एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आती हुई नजर आई, जिसको चेकिंग के लिए रोका गया तो संदिग्ध बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्यवाही करते हुए फायरिंग की, जिससे एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लग गई। आमने सामने की फायरिंग में थाना हाफिजगंज पर नियुक्त कांस्टेबल हीरालाल राठी भी घायल हो गए। बड़ी बहादुरी से दोनों बदमाशों को मौके पर पकड़ लिया गया, जिनके कब्जे से 2 तमंचा व कारतूस, 315 बोर, एक मोटरसाइकिल व गौवध करने के उपकरण बरामद किए गए। आज दिनांक 28/23 को प्रातःकाल 4 बजे थाना हाफिजगंज पुलिस द्वारा ग्राम सुंदरी में घटित गोकसी की घटना से संबंधित 2 अभियुक्तों को बाल मुठभेड़ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। इन अभियुक्तों के नाम सलीम पुत्र कलुआ पीएस टांडा रामपुर तथा सलीम पुत्र शकूर पीएस भगतपुर मुरादाबाद है। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा फायरिंग में सलीम पुत्र कलुआ घायल हुआ है तथा पुलिस की तरफ से आरक्षी हीरालाल भी घायल हुए हैं। इन अभियुक्तों की निशानदेही से 2 तमंचे, 315 बोर, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इन अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में कुछ अन्य अभियुक्तों के भी नाम प्रकाश में आए हैं, जिनको गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। बरेली से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से है, जहां समाहरणालय सभाकक्ष में शुक्रवार को मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 को लेकर सहायक समाहर्ता प्रशिक्षु आईएएस सुलोचना मीणा तथा जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी मां देवप्रिया की संयुक्त अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर सहायक समाहर्ता ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में सभी की भागीदारी अनिवार्य है। लोकतंत्र की खूबसूरती मतदान ही है। उन्होंने मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने तथा सभी मतदाताओं को चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। स्पेशल कैंपेन का डेट है, जिसको मेंशन कर दिया गया है 28 मतलब कल, परसों, शनिवार और रविवार को 28 और 29 अक्टूबर अपने बूथ पर प्रेजेंट रहेगी और वहां पर वो लोग फॉर्म 6, 7, 8 और मोर इमेजेस और जितने भी मतदाता सूची के संशोधन और हेल्दी रोल के लिए जितनी भी आवश्यक गतिविधियां हैं, वो अपने बूथ पर रह करके उन सभी गतिविधियों का संचालन करेंगे। दावा और आपत्ति के निष्पादन की तिथि 26/12 है और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हमारा 5/1/24 को होगा, मतलब 5 जनवरी 24 को जो मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन होगा। और ये ऐसे साल हमारा कई मायनों में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अगले साल हमारा 2 चुनाव है और वो चुनाव हमारा जो 5/1/24 को मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन होगा, उसी के आधार पर। तो आप सबसे हमारा रिक्वेस्ट है कि इन तिथियों को आप अधिक से अधिक लोगों में प्रचारित करें, आप स्वयं भी देखें और जो भी चीजें हैं वो हमारे संज्ञान में लाएं। बाकी हम लोग रेगुलरली बीएलओस का ट्रेनिंग और जितनी भी चीजें हैं वो सब हम लोग गए थे और हमारे एक संजय श्रीवास्तव जी आए हुए थे देखने के लिए। मॉनिटरिंग स्पेशल कैंप की तिथि है वो आप लोगों को हमारे झारखंड में एक पहल किया गया है कि आप सभी को जानते वाहिनी ऐप से डेटा निकाल करके, मतलब हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता निशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट।
खबर हरदोई के कछौना थाना क्षेत्र के अहिरावा से है, जहां प्रतापपुर संडीला मार्ग पर छोटके सिंह के मकान के पास अटिया शाहपुर से ट्रैक्टर में हरा चारा व 50,000 रुपए लेकर घर अटवा मुठिया जा रहे ट्रैक्टर चालक से मारपीट कर बाइक सवारों ने 50,000 रुपए लूट लिए। वहीं कछौना कोतवाल आनंद नारायण त्रिपाठी ने इस मामले पर बताया कि घटना संदिग्ध है, इसकी जाँच की जा रही है। प्रतिभा देवी। पति का नाम क्या है? अरविंद कुमार। कहाँ की निवासिनी हो? अटिया साहेबपुर। अटिया साहेबपुर हाँ। के थाना कौन सा पड़ता है? बेनीगंज। क्या है घटना, क्या घटित हुआ? घटना ये हुई कि हमने अपने भाई को, बुआ के लड़के को जी। अपने खेत से करवी भराई ट्रैक्टर में जी। 50,000 रुपए दिए। जी। हमने 3-4-5 महीने पहले लिए थे। मेरे पति का ऑपरेशन हुआ, आंत उनकी बाहर है जी। 3.5 लाख रुपए मैंने लगाया इधर उधर। जी। अब मुझे 6 महीने हो चुके। जब मैंने पैसे की व्यवस्था कर पाई जी। तो हमने अपने भैया को दिया। जी। उसके बाद में हमने हमारा मेडिकल कॉलेज का अब पर्चा बन गया। जी। अब पैसे की आवश्यकता आपको नहीं अब दिखाई पड़ी, जी। इसलिए हमने जिसका जहाँ लिया देने की व्यवस्था की। गले का हार मेरा जी। 1 तोला 30 ग्राम जी। ये बेनीगंज में पड़ा है। उसके बाद में ये फूफा ने डलाया है, इनका नाम पड़ा है बेनीगंज में, जिसके सुनार के यहाँ पड़ा। तो इन्होंने कहा कि बिटिया हमको नहीं बताया तुमने, ये हार क्यों डाल नहीं? तो हमने कहा फिर जरूरत पड़ेगी। तो इन्होंने उसके 15 दिन बाद हमको 50,000 की गड्डी दी थी। अब जब मैंने सब व्यवस्था थोड़ी बहुत करके इनको 50,000 की अभी गड्डी दी, करवी हमने अपने ट्रैक्टर पे भरवाई। इनका ट्रैक्टर है जी। हाँ। पैसे क्या हुए? ये पैसे क्या हुए फिर? पैसे हमको यहाँ से माल। हरदोई से सीनियर संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। खबर बिहार के सुपौल जिले से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है, जहां से हथियार बनाने की मशीन सहित एक पिस्तौल, एक बंदूक और 20 अर्धनिर्मित पिस्तौल बरामद किए गए हैं। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं एसपी शैशव यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बघेली पंचायत के वार्ड नंबर 15 मोहर्रमपुर गांव में अरसे आलम के आवासीय परिसर में एक घर के नीचे तहखाने से हथियार बनाने की मशीन सहित हथियार बनाने के विभिन्न उपकरण बरामद किए गए। इस दौरान पुलिस द्वारा छापेमारी में एक पिस्तौल, एक बंदूक, 20 अर्धनिर्मित पिस्तौल सहित 18 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। थी कि जदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहर्रमपुर गांव में वार्ड नंबर 15 के निवासी अरसे आलम उनके आवासीय घर में एक मिनी गन फैक्ट्री का कार्य चल रहा है और इसका पहले सत्यापन किया गया। सत्यापनोपरांत एक रेडिंग टीम का गठित किया गया। पुलिस निरीक्षक त्रिवेणीगंज, एसएचओ जदिया, एसएचओ त्रिवेणीगंज छातापुर, एसडीपीओ त्रिवेणीगंज, ये सब मिलकर वहाँ पे रेड किए और छापामारी के क्रम में वहाँ पर देसी लोडेड पिस्तौल 1 मिला, 2 नाली बंदूक 1 मिला, अर्धनिर्मित पिस्तौल 20 मिला। इसके अलावा 7.65 mm का कारतूस 7, 12 बोर का कारतूस 11, लेथ मशीन 1, मिलिंग मशीन 1, ड्रिल मशीन 2, विद्युत का मोटर 5, बेस 5। इसके अलावा अवैध हथियार बनाने के कई उपक्रम और सामग्री बरामद हुए हैं। सर, कितने दिनों से नेटवर्क चल रहा था और कितना बड़ा गौरव धंधा था? इसका अनुसंधान किया जा रहा है। कांड का जो जानकारी मिल रही है कि 6 महीने से यहाँ पर ये कार्य चल रहा था और यहाँ पर जो अवैध इसका जो मिनी गन फैक्ट्री है, यहीं से ये इसको बनाता था और इसको यहीं से बेचता था। कहा यह भी जा रहा है सर, वो घर के अंदर तहखाने में बड़ी फैक्ट्री का निर्माण कर चुका है। हाँ, जो घटनास्थल है, जो इनके आवासीय परिसर के पीछे में बाउंड्री से सटा हुआ एक टीन और ईंटा का बना हुआ शेड नुमा मकान है, उसी के बेसमेंट यानी कि धरती के नीचे एक और कमरा बना हुआ था जिसे सीढ़ी लगा के जाने का रास्ता था। उसी में ये सारा सामान बनता था, वहीं पर सारा उपक्रम था, वहाँ मशीन था, लेथ मशीन और जितने भी इत्यादि सामान थे सब उसी में थे। निर्माण भी उसी में होता था और ऊपर का कमरा जो था उसमें अब चौकी इत्यादि रहने का व्यवस्था था। अंतर्राष्ट्रीय लिंक है सर? अभी अनुसंधान किया जा रहा है इसका, कहाँ से ये इसका रॉ मटेरियल आता था, कहाँ इसका बिक्री होता था, कौन लोग इसके कारीगर थे, भी सभी बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है। गिरफ्तारी हो सकी है सर? इसमें हम लोग अभी ये छापामारी कर रहे हैं, शीघ्र गिरफ्तारी हो जाएगी। सुपौल से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार राउत की रिपोर्ट।
खबर उन्नाव से है, जहां एक ओर केंद्र की मोदी सरकार भ्रष्टाचार को रोककर हर कार्य में पारदर्शिता लाने की बात कह रही है और कार्यवाहियां भी कर रही है, मगर वहीं भ्रष्टाचारी हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं और हर नियम कानून ताक पर रखकर भ्रष्टाचार का कोई न कोई रास्ता खोज ही लेते हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की विकासखंड हसनगंज की ग्राम पंचायत मूसेपुर का है, जहां ग्राम के प्रधान व सचिव ने ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार देने की गारंटी देने वाले मनरेगा को ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है। मनरेगा के अंतर्गत ग्राम प्रधान व सचिव ने मिलकर लगभग 2,33,910 रुपए बिना कार्य करवाए ही निकाल लिए। वहीं जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई तो उन्होंने मामले की शिकायत कर दी। ग्रामीणों के अनुसार जिस नाली की खुदाई के नाम पर ये रुपए निकाले गए, उस नाली पर पुलिया निर्माण व 370 मीटर नाली की खुदाई का कार्य क्षेत्र पंचायत से जेसीबी मशीन लगाकर करवाया गया था, जबकि इस पूरे नाले की लंबाई 1000 मीटर है। ग्रामीण बताते हैं कि यदि 370 मीटर छोड़ दिया जाए तो बाकी के 630 मीटर नाले की भी कोई सफाई नहीं कराई गई। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए उमेश, क्षेत्र पंचायत सदस्य पुत्र, मूसेपुर उन्नाव और सजीवन लाल ग्रामीण का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जी, तो इस पे आपने काम कराया, तो कितना कराया है? ये हमने 370 मीटर काम कराया है और ये नाला है लगभग 1000 मीटर। नरेगा से इस नाले को लेकर कुछ भुगतान हुआ, इसके बारे में जानकारी आपको है? नहीं, हमको तो नहीं। करके 370 मीटर हमारी देखरेख में हमने नपवाया भी था उसको, जो है, और फीता लगा करके वहां तक खुदवाया था। जो 370 मीटर तक खुदा, उसके आगे बुलडोजर काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए वहीं से रोक दिया गया था। उसके आगे इन्होंने जो भी घास काटी, कुछ भी काटा, ये जाने। नरेगा से इसमें कुछ नहीं हुआ, नरेगा से इसमें कोई चीज नहीं हुई, आज तक नहीं हुआ। जो है जो भुगतान हुआ है वो बिल्कुल वो गलत है, फर्जी है। जो है, जब वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है तो फर्जी है ही, उसमें क्या कहने की बात है। जो है, जो उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।